हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप में से बहुतों को पता होगा कि CUET 2023 का फॉर्म जो है निकल चुका है, आप उसे भर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम आपसे फॉर्म से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कुछ चेंजेस हुए हैं CUET में, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू से बात करते हैं। CUET एग्ज़ाम का 3 भाग होता है, ठीक है। 3 टर्म में उसे बांटते हैं। पहला है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें कि आपके अराउंड 33 आपके लैंग्वेजेस है, जिसमें कि आप टेस्ट अपना दे सकते हो। CUET का जो एग्ज़ाम है उसमें आप 33 लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट है उसका डोमेन स्पेसिफिक का। डोमेन में क्या आता है, सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स, बाकी जितने भी पेपर हैं उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। 27 डोमेन पेपर होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है GT का, यानी कि जनरल टेस्ट का। CUET जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। CBT मोड में होती है। आप जाओगे सेंटर पे, वहाँ पे कंप्यूटर लगा रहेगा, आप लॉगिन करोगे और आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो आप 13 मीडियम में एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं हिंदी में देना चाहूँ, ठीक है, तो उसका जो एग्ज़ाम पेपर है लैंग्वेज को छोड़ करके, लैंग्वेज जो 1A और 1B वाला जो पोर्शन है, लैंग्वेज को छोड़ करके जो बाकी का जो जितना भी उसका पेपर होगा, चाहे डोमेन का हो गया, चाहे GT हो गया, वो उसका अदर लैंग्वेज में तो आएगा ही, और साथ में वो इंग्लिश में भी रहेगा। मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर हिंदी में पेपर देना है, ठीक है, तो मेरा इंग्लिश तो एज इट इज़ रहेगा। जो इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, जो पेपर है लैंग्वेज का, वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसमें हिंदी में नहीं आएगा। बट मेरा जो जनरल टेस्ट का पेपर आएगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश भी रहेगा, और सेकंड ऑप्शन में जो आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया है उसमें भी रहेगा, यानी कि मेरे केस में मान लो हिंदी में रहेगा, ठीक। ओके, देन इसमें 3 पोर्शन आता है। पहला है लैंग्वेज टेस्ट का, दूसरा है आपका डोमेन का, और तीसरा है आपका GT यानी कि जनरल टेस्ट का। तो जो लैंग्वेज टेस्ट का है उसमें 33 लैंग्वेज हैं जिसमें कि आप दे सकते हैं, ठीक है। 33 को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है NTA के द्वारा। पहला है 1A एंड दूसरा है 1B, ठीक है। 1A में 13 पेपर हैं, मीन्स 13 लैंग्वेजेस हैं। 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल मिलाकर के 33 लैंग्वेज है, जिसमें से आप किसी में भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है। जो लैंग्वेज आप चाहो ऑप्ट करना वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी और डिपेंड अपॉन योर कोर्स, कि वो यूनिवर्सिटी और वो कोर्स किस लैंग्वेज को मांग रही है, उस पर डिपेंड करता है। देन डोमेन क्या है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स, कंप्यूटर, जितने भी हैं ये सारे के सारे डोमेन पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि आपको अगर BHU में एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो BHU मांग रहा था इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी में से आप कोई भी पेपर दे दो लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट और फिर एग्रीकल्चर, ये 3 आपसे पेपर मांगा जा रहा था BHU के लिए। तो यहाँ पे आपको डोमेन भरना होगा, ठीक। अगर आप DU में भरना चाहते हो तो DU डोमेन बहुत ज़्यादा मांगता है, तो उसका आप ख्याल रखना। और तीसरा पार्ट है हमारा GT यानी कि जनरल टेस्ट। तो बदलाव कहाँ हुआ है, ठीक। बदलाव मैं बताता हूँ बदलाव हुआ कहाँ है। तो जो हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन था, यानी कि जो लैंग्वेज का पोर्शन था, लैंग्वेज पोर्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा था वैसा ही है। अगर ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, आज 13 फरवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो 1 दिन या 2 दिन पहले भी बना सकता था। बट अगर आप ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी जानोगे ना, तो भी आपके लिए कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस जो था, जो चैप्टर्स आ रहे थे, जो सिलेबस था वही आएंगे, ठीक है। चेंज हुआ है एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, और उसे इजी कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको मालूम था कि जैसे कि 2022 में जो CUET का पेपर था, जिसमें इंग्लिश में यानी कि लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटैम्प्ट करने थे, और 45 मिनट का जो है वो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। तो अभी भी वही चीज़ है, अभी भी 50 क्वेश्चंस हैं टोटल के, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मार्किंग स्कीम +5 -1 का है कि अगर आप सही बनाते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप गलत बनाते हो तो आपका -1 मार्क्स आएगा, यानी कि आपका 1 मार्क्स जो है कट जाएगा। अगर आप छोड़ देते हो तो आपको 0 आएगा, आपको कुछ ना मिलेगा ना घटेगा, ठीक। 45 मिनट का पेपर है। वैसे अभी ये चीज़ NTA ने बताया नहीं है कि पेपर कितने देर का है, बट
अगर इंग्लिश के पोर्शन पे, अगर लैंग्वेज के पोर्शन में कुछ चेंज हुआ नहीं है तो टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो मान के चलो कि 45 मिनट का ही पेपर आएगा, ठीक। ओके, सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ऐसे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा अच्छे से सिलेबस बता दूँगा, बट एक साथ साथ ही अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगी। कॉम्प्रिहेंशन आपसे 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी, 3 अलग अलग प्रकार की होगी। एक होगी आपके नैरेटिव, यानी कि जिसमें 2 व्यक्ति बात कर रहे होंगे, ठीक है, नरेट कर रहे होंगे एक दूसरे को। दूसरा फैक्चुअल, यानी कि फैक्ट के बेसिस पे आएगा। कुछ मान लो कि कोई भी वो फैक्ट उठा के दे सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे एक पैसेज रहेगा, आपको उससे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक। थर्ड पैसेज आ गया आपका लिटरली, यानी कि लिटरेचर के बेस्ड होगा, लिटरेचर से वो बेस्ड होगा, ठीक है। लिटरेचर का वो कोई पोर्शन आपको दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पहले पढ़े हो क्लास 12 और 10th में, मतलब कि पढ़े हो तो ही आप CBSE से पढ़े हो, ICSE से पढ़े हो वही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। मीन्स अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। आपको अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि आप पहली बार उस पैसेज को देख रहे हो और आप उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ठीक। ओके, देन वर्बल एबिलिटी आएगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स आएगा। एक सेंटेंस को 3 से 4 पार्ट में तोड़ के PQRS करके वो नंबर दे देंगे, वो आपको बताना होगा कि वो जो है किस फॉर्म में वो सेंटेंस सेट होगा, ठीक। उसके बाद है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कि वो एक वर्ड को 3-4 स्पेलिंग में लिख देंगे और आपको वो चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा स्पेलिंग उसका सही है। मैं अभी PSR में हूँ और आज JNU में बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। आई डोंट नो, कल से ही हवा चल रहा है और बहुत अच्छा यहाँ का मौसम हो गया है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो 5th पोर्शन है इंग्लिश का वो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और जो 6th है वो है वोकैबुलरी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे तरफ, ठीक है। डोमेन में 27 डोमेन पेपर है। डोमेन का सिंपल सा सिलेबस ये दिया गया है कि आपको 11th का और 12th का पढ़ना होगा, ठीक है। हर जगह लिखा जाता है कि 12th का आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप 11th अभी अगर आपका अच्छा है तो आपके चांसेस और बढ़े जाते हैं, क्योंकि देखो 12th जो है उसका बेस 11 है। अगर आपने बेस पढ़ा है तो आप अच्छा कर लोगे। मान लो कि जैसे कि मैं फिजिक्स का एग्जांपल दूँ, फिजिक्स में 12th में बहुत सारे चैप्टर है, बट अगर आपका कैलकुलस क्लियर है ही नहीं, ठीक है, अगर आपका वो क्या कहते हैं, सॉरी यार मैं भूल गया, छोड़ो फटाफट, ठीक है, भूल गया तो उस क्वेश्चन का मैं भूल गया, ठीक है। ओके, जीटी जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट में क्या है, जो चेंज हुआ है CUET के पैटर्न में वो GT के ही पेपर पे चेंज हुआ है, ठीक है। जनरल टेस्ट के ही पेपर पे चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, और बहुत अच्छा चेंज हुआ है, मैं कहूँ तो ईजी हो गया है एग्ज़ाम। तो पहले यानी कि 2022 का जो एग्ज़ाम था उसमें 75 क्वेश्चन आते थे GT में, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन बनाने होते थे, ठीक है। 75 आते थे, उसमें से आपको 60 बनाने होते, मतलब आपका चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपको आ रहा है आप वो बना लो तो सही है। बट इस बार क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को 60 कर दिया गया है, एंड टू अटेम्प्ट आपको 50 करना है, मतलब कि 60 क्वेश्चन है उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है, ठीक। मार्किंग स्कीम यहाँ पे भी सेम है, +5 -1 का। सही बनाओगे तो +5 मिलेगा, गलत बनाओगे 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। नहीं बनाओगे छोड़ दोगे तो 0 नंबर आएगा। देन टाइम इसमें भी मेंशन नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी 1 घंटा का है, ठीक है। तो आप ये देखो कि 2022 के पेपर में जब आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बनाने पड़ते थे, तो अराउंड आपको 1 मिनट मिलता था पर क्वेश्चन के लिए, बट यहाँ पे आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो देख लो अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आपके लिए टाइम बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक बेनिफिट मिल गया। इसमें क्या क्या पोर्शन है, इसमें आपको GK आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, देन आपकी करंट अफेयर्स आएगी। करंट अफेयर से ज़्यादा पूछते हैं, स्टैटिक पार्ट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। देन जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी क्लास 8 तक की, रीजनिंग आएगी। रीजनिंग आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी फरवरी है और अभी मिड फरवरी आ गई है, अभी से आपके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म आपके, और ये चलेंगे अच्छे दिन चलेंगे, मार्च तक चलेंगे, आई गेस 12 और 13 मार्च तक आपके फॉर्म भराएंगे। हड़बड़ा करके फॉर्म मत भरना, अच्छे से भरना, कोई गलती मत करना, ठीक है। बाकी यही जो है यही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कौन सा पेपर लेना है, कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस बार क्लियरली है कि आप 10 पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, 10 सब्जेक्ट्स में आप अपने चूज़ कर लो, आपको कौन सा चूज़ करना है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट
कोई भी पेपर चूज़ मत कर लेना, ठीक है। जो कोर्स में आप जाना चाहते हो तो पहले जा कर के देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए क्या मांग रही है। जैसे कि मैंने पिछले साल जब मैं दिया था 2022 में, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश भरा था और जनरल टेस्ट भरा था, और ये 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे मैं अराउंड 40 to 43 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने फॉर्म भरा था, अराउंड 212 और 13 कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। तो 212-13 कोर्सेज ऐसी थी जो सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट मांग रही थी, और आपको कोई डोमेन नहीं देना पड़ता, ठीक। तो ऐसे ही आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, उसमें जा कर के भरना, ठीक। अब एक यहाँ पे ये है कि मान लो कि मैंने एग्जांपल दे रहा है, जो मैंने किया नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक स्टूडेंट बन करके, ठीक है, कि मुझे BHU से मान लो मुझे बायोलॉजी भी करना है और मैंने फॉर्म JNU भी आने का भरना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो आप क्या करोगे, देखो BHU आपसे मांगेगा इंग्लिश, ठीक, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट, और JNU आपसे मांगेगा इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो आप क्या करोगे, आप तीनों भरोगे, आप इंग्लिश भी भरोगे, दोनों में एप्लीकेबल हो गया, बायो भरोगे तो सिर्फ आप BHU में एप्लीकेबल हो गए, ठीक है, और जनरल टेस्ट भरोगे फिर से दोनों में आ गया। तो क्या हो गया, आपका जो कोटा है ना वो पूरा हो गया। पिछले साल मैंने एक चीज़ देखा था कि बहुत सारे बच्चे थे जो 6 पेपर 7 पेपर का एग्ज़ाम दे दिए थे और उनका एक भी पेपर का एग्ज़ाम अच्छा से नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो फोकस कर ही नहीं पाए कि पढ़ना कौन सा है। इसलिए सबसे सही यही रहेगा कि कम से कम पेपर पे एग्ज़ाम देना, ठीक है। सब कम से कम पेपर पे एग्ज़ाम दोगे तो मान लो कि मैंने इंग्लिश और जनरल टेस्ट पेपर पे एग्ज़ाम दिया, तो मैं उस 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। अपना जो पढ़ाई का 100% फोकस है वही 2 पेपर्स पे डालूँगा। तो उससे क्या होगा, लास्टली मेरा पेपर अच्छा जाएगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आने का, और हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैं स्टूडेंट बन के आपको बता रहा हूँ कि कैसे भरना है, कैसे चीज़ों को करना है। मैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट हूँ तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं बट उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं हूँ आपके साथ। मैं आप इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है। पूछो यार, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे डेली मैसेज करते हैं, मैं डेली उनको रिप्लाई देता हूँ। देखो मैं ऐसा कोई हूँ नहीं कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मिलता है यार 10-15 मिनट टाइम मिल ही जाता है रिप्लाई करने का। वीडियोज़ बनाने का थोड़ा सा अभी टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार हमारा जो सेंटर है JNU का जर्मन सेंटर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हर 10 दिन 12 दिन पे हमारा एग्ज़ाम होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई JNU आना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन सेंटर में आना चाहते हैं, माइंड मेकअप करके आना यार, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। JNU आना टफ़ है, यहाँ पे रहना सर्वाइव करना उससे भी ज़्यादा टफ़ है, ठीक है। जर्मन सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो आपको बहुत पढ़ाएगा, बहुत मेहनत कराएगा, ठीक है। आप सोचोगे कि यार मेरे सारे दोस्त तो मज़े कर रहे हैं, अदर सेंटर वाले बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मैं तो यार यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ, हर 10-12 दिन पे मेरा एग्ज़ाम आ जाता है। बट एट द लास्ट जो घसता है वही चमकता है, जिसे घसा जाता है वही चमक मारता है, ठीक है। ठीक है, आप अपने लिए टाइम निकालोगे हो भी जाएंगे अच्छे। तो ये था जर्मन सेंटर का। JNU आओ, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, समझने को, पढ़ने को, सीखने को। जब भी पढ़ो ना यार, कोई अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना, अच्छी जगह पे पढ़ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे ना, JNU जैसे कि मैं JNU से हूँ तो इसलिए मैं JNU के बारे में ज़्यादा जानता हूँ कि JNU में ना यार एक कल्चरल ब्लेंड होता है। कोई थाईलैंड से है, कोई जापान से है, कोई ईस्टर्न एशिया से है, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। आपको हर कल्चर के बारे में जानना मिलेगा। JNU टाइम पे प्रोग्राम कराते रहता है जिसमें हर कल्चर के लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट कल्चर आता है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप एज ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चेंज के बारे में नहीं था। ये वीडियो मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो मैथ्स में बता दूं कि सबसे पहले तो NCERT पढ़ना, क्लास 7 की, क्लास 8 की। सिर्फ 8 दिया हुआ है तो सिर्फ 8 मत पढ़ना है, एक क्लास उससे नीचे पढ़ना, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि यार मेरे से 8 भी सॉल्व नहीं हुआ, क्लास 6 से स्टार्ट करो। फिर क्लास 6 को 1 हफ्ते में ख़त्म करो, 7 को 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म करो, 8 पहुँचो, 8 को 10 दिन 15 दिन में ख़त्म करो। बहुत टाइम है अभी, ठीक है। कोशिश करो आप कि जो आपका ईजी पार्ट है, इंग्लिश ईजी है, रीजनिंग ईजी है, ये सबको ना फरवरी ख़त्म होते होते ख़त्म कर दो, ठीक है। मैथ्स ऑलमोस्ट आपका 80% फरवरी होते होते ख़त्म कर दो। मार्च में रिवीजन करो, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन सेट मारो, ठीक है। मैंने एक ऐप डेवलप में करवा रहा हूँ, वो उसका प्रोसेस चल रहा है। उसमें अराउंड 500 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन होंगे उसमें।
2 पार्ट होगा उसमें, एक होगा चैप्टर वाइज भी और एक होगा मिसलेनियस पूरा मिला हुआ रहेगा, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट उसमें अभी लेट है, आपके एग्ज़ाम में अभी बहुत लेट है, वो एग्ज़ाम के आपके 1 महीने पहले आ जाएगी। फिक्र नोट करो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, अपना दिन का 110% फोकस दीजिए आप, ठीक है। और अगर आपका सपना है कि आप JNU में आना चाहते हैं तो उस सपने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाओगे यार तो आपको लगेगा कि यार मैंने ज़िंदगी में सही में कुछ किया है, ठीक है। यहाँ के प्रोफेसर्स उतने अच्छे हैं, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। तो यार JNU के बारे में मैं जितना बताता जाऊँ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो भर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, बट मैं बताना कम नहीं कर पाऊँगा, JNU इतना अच्छा है। और मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में अगले साल, ठीक है। अगले साल नहीं, इस अगले वीडियो में भी मैं आपसे मिलूँगा, बट मैं आपसे पर्सनली अगले साल मिलूँगा एज ए सीनियर, आप मेरे जूनियर होगे। जो भी यहाँ पे मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, दिस इज़ अभिनव साइनिंग ऑफ।